जय श्री कृष्ण। मैं संध्या शर्मा श्री कृष्ण कथा में आप सभी कृष्ण भक्तों का स्वागत करती हूँ। भगवान बलराम की वृंदावन यात्रा। भगवान श्री बलराम अपने माता पिता यशोदा जी एवं नंद महाराज के दर्शन के लिए अत्यंत उत्सुक थे। उन्होंने अत्यंत उत्साह के साथ वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। जब भगवान श्री बलराम ने वृंदावन में प्रवेश किया तब तक गोप और गोपियाँ सभी वयस्क हो चुके थे। तो भी इनके आगमन पर उन सब ने इनका आलिंगन किया। बलराम जी ने भी गोप और गोपियों का आलिंगन किया। इसके पश्चात वे नंद महाराज और यशोदा जी के समक्ष गए, उन्हें सादर प्रणाम किया। माता यशोदा और नंद महाराज ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने बलराम जी को जगदीश्वर अर्थात ब्रह्मांड का स्वामी कहकर संबोधित किया। श्री कृष्ण एवं बलराम जी दोनों ही समस्त जीवन का पालन करते हैं, फिर भी उनकी अनुपस्थिति के कारण नंद जी और यशोदा जी ने इतने कष्ट सहन किए थे। बलराम जी का आलिंगन करते हुए उन्हें अपनी गोद में बिठाया और लगातार अपने आंसुओं से बलराम जी को भिगो दिया। बलराम जी ने वयोवृद्ध गोपों को प्रणाम किया, छोटे गोपों का प्रणाम स्वीकार किया, अपने समान आयु वाले मित्रों का हाथ पकड़कर उच्च स्वर में हंसते हुए प्रत्येक मित्र का आलिंगन किया। जब गोप बालों, गोपियों, राजा नंद और माता यशोदा ने उनका स्वागत किया तो संतोष का अनुभव करते हुए श्री बलराम जी ने आसन ग्रहण किया। सर्वप्रथम बलराम जी ने उनसे उनका कुशल समाचार पूछा। फिर उसके बाद वृंदावन वासी उनसे विभिन्न प्रश्न करने लगे। वे बहुत समय तक क्यों नहीं आए। भगवान श्री कृष्ण के कमल नयन पर मुग्ध होकर वृंदावन वासियों ने भगवान के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया था। श्री कृष्ण से प्रेम करने की अपनी महान इच्छा के कारण उन्होंने स्वर्गलोक प्राप्ति अथवा परम सत्य से एकाकार होने के लिए ब्रह्म ज्योति में लीन होने जैसी किसी वस्तु की भी कामना न की थी। वे गोपों के रूप में ही वृंदावन में सरल जीवन व्यतीत करने में संतुष्ट थे। वे सदैव श्री कृष्ण के चिंतन में मग्न रहते थे, किसी व्यक्तिगत लाभ की कामना नहीं करते थे। उन्हें श्री कृष्ण से इतना अधिक प्रेम था कि जब वे बलराम जैसे उनके विषय में प्रश्न करने लगे तो उनकी वाणी ही लड़खड़ा गई। सर्वप्रथम नंद महाराज और यशोदा मैया ने प्रश्न किया, प्रिय बलराम, क्या वसुदेव जी और उनके परिवार के हमारे अन्य मित्र सुखपूर्वक तो हैं? अब तो तुम और कृष्ण बाल बच्चों वाले विवाहित पुरुष हो। अपने पारिवारिक जीवन के सुख के क्षणों में क्या तुम्हें कभी अपने दीन माता पिता की याद आती है? यह अत्यंत सुख का समाचार है कि अत्यंत पापी राजा कंस का तुम्हारे द्वारा वध कर दिया गया है। वसुदेव जी और अन्य लोग जिन्हें कंस ने पीड़ित कर रखा था अब मुक्त हो गए हैं। तुमने और श्री कृष्ण ने जरासंध और काल यवन को भी पराजित कर दिया है। तुम अब द्वारका नगरी में सुदृढ़ दुर्ग में निवास कर रहे हो। तभी गोपियाँ वहाँ आई। उन्होंने बलराम जी से विशेष रूप से प्रश्न किया, क्या श्री कृष्ण द्वारकापुरी की विदुषी स्त्रियों से घिरे हुए जीवन का आनंद ले रहे हैं? क्या वे कभी माता पिता नंद और यशोदा का और हमारे अन्य मित्रों का स्मरण करते हैं? क्या यहाँ वृंदावन में वे अत्यंत आत्मीयता पूर्वक व्यवहार करते थे, वैसे ही वहाँ भी वे हम सबको स्मरण करते हैं? क्या श्री कृष्ण कभी अपनी माँ के दर्शन करने यहाँ आएंगे? हम फूल एकत्र कर करके माला गूंथ कर अभी भी श्री कृष्ण का स्मरण कर रही हैं, किंतु जब वे नहीं आते तो हम रो रो कर अपना समय व्यतीत कर देती हैं। काश वे यहाँ आकर हमारी बनाई हुई मालाएं स्वीकार कर लेते। हे भगवान श्री बलराम, श्री कृष्ण की मैत्री के लिए हम कुछ भी त्याग देंगी। हमने अपने त्याग की चिंता किए बिना अपने माता पिता बहन संबंधियों को छोड़ दिया था। फिर अचानक से श्री कृष्ण ने हमें क्या त्याग दिया? वे हमसे क्यों दूर चले गए? किंतु वे कितने चतुर और चालाक थे। जाते समय हमसे कहने लगे, प्रिय गोपियों, चिंता मत करो, तुमने मेरी जो सेवा की है उसका मूल्य चुकाना मेरे लिए असंभव है। हम स्त्रियां उन पर अविश्वास कैसे कर सकती थी? अब हम समझ सकते हैं उनके मीठे शब्द केवल हमें छलने के लिए ही थे। प्रिय बलराम जी,
हम तो गाँव की बालाएं हैं, श्री कृष्ण हमको इस प्रकार छल सके। किंतु द्वारका की नारियों का क्या होगा? वे तो हमारे जैसी मूर्ख नहीं होंगी। द्वारका नगर की युवतियां तो अत्यंत चतुर और बुद्धिमान होंगी। एक अन्य गोपी कहने लगी, प्रिय सखियों, कृष्ण के विषय में वार्तालाप करने से क्या लाभ है? वार्तालाप करके ही समय व्यतीत में तुम्हारी रुचि है, तो आओ श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य विषय पर वार्तालाप करें। यदि क्रूर श्री कृष्ण हमारे बिना अपना समय व्यतीत कर सकते हैं, तो हम श्री कृष्ण के बिना अपना समय क्यों नहीं व्यतीत कर सकती? वे श्री कृष्ण की मुस्कान, श्री कृष्ण के प्रेम पूर्ण शब्द, श्री कृष्ण की आकर्षक आकृति, श्री कृष्ण के लक्षणों, श्री कृष्ण के आलिंगनों का अनुभव कर रही थी। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे श्री कृष्ण स्वयं वहाँ उपस्थित हैं, उनके समक्ष नृत्य कर रहे हैं, और वे अपने आंसुओं को रोक न सकी। बिना विचार किए ही रोने लगे। वृंदावन में गोपियों को संतुष्ट रखने हेतु भगवान श्री बलराम ने निरंतर 2 मास तक वहाँ निवास किया, चैत्र और वैशाख। उन 2 महीनों तक उन्होंने गोपियों के साथ निवास किया। दाम्पत्य प्रेम की उनकी कामना को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने प्रत्येक रात्रि गोपियों के साथ वन में व्यतीत की और रासलीला का भी आनंद उठाया। वरुण नामक देवता ने अपनी पुत्री वारुणी को वृक्षों से स्रवित होते हुए मधुपर्क के रूप में वहाँ भेजा। इस मधुपर्क के कारण समस्त वन सुगंधित हो गया। मधुपर्क वारुणी की मधुर गंध ने बलराम जी को मुग्ध कर दिया। वारुणी के स्वाद पर बलराम जी एवं समस्त गोपियाँ अत्यधिक आकर्षित हो गई। सबने उनका एक साथ पान किया। जब बलराम जी इस प्रकार की मनस्थिति में थे, तब उन्होंने यमुना के जल में गोपियों के सानिध्य का आनंद उठाने की कामना की। उन्होंने यमुना को समीप आने का आदेश दिया, किंतु मदोन्मत मानकर यमुना ने उनके आदेश की उपेक्षा की। यमुना द्वारा अपने आदेश की उपेक्षा होने पर भगवान श्री बलराम अत्यंत अप्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल ही नदी के समीप की भूमि को अपने हल से खोद देना चाहते थे। भगवान श्री बलराम जी के पास हल तथा गदा नामक 2 अस्त्र हैं। वे आवश्यकता पड़ने पर उनसे ही कार्य लेते हैं। उन्होंने यमुना को बलपूर्वक लाने के लिए अपने हल की सहायता की और यमुना को संबोधित किया, अरे नीच नदी, तुमने मेरे आदेश की चिंता नहीं की, तुम स्वेच्छा से मेरे समीप नहीं आई। अब मैं तुम्हें अपनी हल की सहायता से यहाँ आने के लिए बाध्य कर दूंगा। मैं तुम्हें सैकड़ों बिखरी हुई जलधाराओं में विभक्त कर दूंगा। जब जमुना जी को इस संकट का आभास हुआ, वे स्वयं वहाँ आई और उनके चरण कमलों पर गिर पड़ी, बोली, आप सर्वाधिक बलशाली व्यक्ति हैं, आप सबको सुख देने वाले हैं। मैं आपके यशस्वी और श्रेष्ठ पद को भूल गई थी। आप षड ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं, आप समस्त ब्रह्मांड के पालक हैं। कृपया यह जान लीजिए, मैं आपकी शरणागत हूँ। मेरी दृष्टता एवं भूल को क्षमा करें। इस विनम्र प्रवृत्ति के पश्चात यमुना को क्षमा कर दिया गया और वह समीप आ गई। भगवान श्री बलराम उसी प्रकार गोपियों के साथ अपने जल विहार का आनंद लेना चाहते थे, जैसे एक हाथी अपने अनेक हथिनियों के साथ जल क्रीड़ा का आनंद लेता है। दीर्घ काल के पश्चात जब भगवान श्री बलराम ने जी भरकर आनंद उपभोग कर लिया, तब वे जल से बाहर आए। तब एक श्री देवी ने उन्हें उत्तम नीलांबर और स्वर्ण निर्मित मूल्यवान कंठहार अर्पित किया और बलराम जी सबको अत्यंत आकर्षक लगे। यमुना नदी की ये समस्त शाखाएं अभी भी भगवान श्री बलराम जी की सर्वशक्तिमता का यश वर्धन कर रही हैं। 2 मास तक भगवान श्री बलराम गोपियों ने नित्य रात्रि को साथ साथ लीलाओं का आनंदोपभोग किया। वे सब रात्रियां केवल एक रात्रि के समान शीघ्रता से व्यतीत हो गई। आज का अध्याय यहीं विराम लेता है। शेष कल अगले अंकों में। जय श्री कृष्णा। यदि आपको कृष्ण कथा सुनने में आनंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए। जय श्री कृष्ण।